आप एयरपोर्ट्स पर देखते होंगे अमेरिका ने देखिए क्या तबाही मचाई है। ये टावर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और फिलहाल बंद हो चुका है। ऑब्वियसली काम इसके जरिए अब नहीं हो रहा है। ऐसे ही नहीं कहा था मैंने कि हमले जो ईरान पर हुए हैं वो बड़े हैं। जो कतर ने दुनिया का सबसे महंगा जहाज गिफ्ट किया था ट्रंप को, ट्रंप उसको इस्तेमाल करने लगा था। उसी में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचा था तुर्की नेटो की मीटिंग में। अब जब वो वहां से उड़ान भरता है उस जहाज में, तो उस जहाज से उड़कर सीधा वो ब्रिटेन जाता है। अब जब ब्रिटेन में अपनी मीटिंग करके वापस उस जहाज की तरफ जाता है, तो अब वो जहाज बदल दिया जाता है। हमने रिसर्च करी तो पता चला कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि भाई कतर का दिया हुआ जहाज इस्तेमाल फिलहाल ना करें, क्योंकि ईरान की जासूसी का, ईरान के हमले का खतरा है। लिहाजा पुराना अमेरिकी जहाज ही प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान पर बड़े हमले हुए हैं, उसका वीडियो लीजिए, अमेरिका ने खुद ही जारी कर दिया है। ये गुजरी बीती रात में ईरान ने जो बड़े हमले किए, देखिए किस तरह से अमेरिका ने तबाही मचाई। वीडियो आपके सामने है। सिर्फ 2 दिन के अंदर अमेरिका के आतंकी हमलों में 8 से 12 ईरानियों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। 78 ईरानी लोग घायल हैं। आगे की कहानी सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। आधिकारिक तौर पर बंद नहीं हुआ है, लेकिन डर के मारे टैंकर वहां से गुजर ही नहीं रहे हैं हजरात। बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब सिर्फ ये रात का मामला नहीं है, दिन और रात कभी भी कहीं भी धमाके की आवाज आ रही है। मैं जब ये शूट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास इशारा आ रहा है कि बहरैन और ईरान दोनों के इलाकों में धमाकों की आवाज आ रही है। उधर आइए इजराइल के तरफ चलते हैं। तो इजराइल लेबनान में लेबनीज लोगों के घरों को उड़ा रहा है। वो डे 1 से कर रहा है। इसने सीज फायर माना ही नहीं। तो सीज फायर तोड़ कौन रहा है, दुनिया को अच्छे से मालूम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संगठन का ये अपडेट जानिए। खुद इस संगठन ने कहा है कि इजराइल लेबनान के अंदर लेबनीज लोगों को मिटा रहा है, पूरी उनकी नस्लें खत्म कर रहा है। ये जेनोसाइड है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। यहां तक कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दोहराया है, हम लेबनान से नहीं निकलेंगे। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने यहूदी मीडिया पर बोला है कि आज की तारीख में हमारे लिए लगातार खतरा बन रहा है तुर्की, और हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि अमेरिका उसे अपने F-35 फाइटर जेट सौंपे। उधर तुर्की ने कहा है कि जैसे ही हम पर ब्लॉकेज हटेगा अमेरिका का, हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें तुरंत 6 F-35 फाइटर जेट मिल जाएं। आप कहानी समझिए कैसी पलटी। अमेरिका में जो यहूदी रहते हैं वो यहूदी वैसे मानसिकता वाले नहीं हैं जैसे नेतन्याहू है। तो कमाल की कहानी यह है कि अमरीकी यहूदियों में नेतन्याहू से ज्यादा पॉपुलर हो गया है ममदानी। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, हम रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, ईरान के लिए दुआ कीजिएगा। जय हिंद।